हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे। अगर आप सोचते हैं कि डरावनी कहानियां सिर्फ फिल्मों या किताबों तक ही सीमित होती हैं, तो ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। ये कहानी है एक ऐसी रात की जो हमारे लिए सिर्फ एक ट्रिप नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव बन गई जिसे हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं था, ये था डर, रहस्य और उन सवालों का सफर जिनका जवाब आज तक हमें नहीं मिला। अगर आप भी सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां पसंद करते हैं और रोमांच के साथ डर का एहसास करना चाहते हैं, तो इस कहानी को आखिर तक जरूर देखें। और हाँ, ऐसी ही कहानियां अगर आप मिस नहीं करना चाहते, तो हमारे टेरिबल सैम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पोल, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जिसे आप बार बार देखना चाहेंगे। मैं आदित्य शर्मा एक 28 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, जो चंडीगढ़ में रहता हूं। तकनीक के क्षेत्र में काम करने के बावजूद मैं जिंदगी के छोटे छोटे पलों का आनंद लेना जानता था। मेरा स्वभाव शांत और विचारशील था। पहाड़ों और प्रकृति से मुझे खास लगाव था। काव्या मेहता 26 साल की एक उभरती हुई फैशन डिजाइनर थी। दिल्ली में पली बढ़ी काव्या का व्यक्तित्व मुझसे बिल्कुल उलट था। जिंदा दिल, साहसी और हर नई चीज को आजमाने के लिए तैयार। उसे यात्रा करना, अलग अलग संस्कृतियों को जानना और नई जगहों का अनुभव करना बेहद पसंद था। मेरी और काव्या की मुलाकात 3 साल पहले एक दोस्त की शादी में हुई थी। पहले ही दिन से उनके बीच एक खास जुड़ाव महसूस हुआ। हम दोनों की सोच और रुचियों में फर्क होने के बावजूद एक बात हमें जोड़ती थी, जिंदगी को एक अलग नजरिए से देखना। लंबे समय से एक साथ काम और जिम्मेदारियों के बीच बंधे हुए हम दोनों ने फैसला किया कि वे इस बार रोजमर्रा की भाग दौड़ से दूर जाएंगे। हमें हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला, पालमपुर और बियर बिलिंग की ट्रिप प्लान की। मैंने कहा, हमेशा दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच भागते रहते हैं, इस बार कुछ अलग करते हैं। पहाड़ों की शांति और हरियाली के बीच थोड़ा वक्त बिताते हैं। काव्या उत्साहित होकर बोली, बिल्कुल, और हिमाचल की खूबसूरती के बारे में तो बहुत सुना है, लेकिन इस बार कुछ हटकर करेंगे। बियर बिलिंग में पैराग्लाइडिंग भी करेंगे। मैं और काव्या एक दूसरे के विपरीत स्वभाव के बावजूद एक गहरा और मजबूत रिश्ता साझा करते थे। आदित्य का व्यक्तित्व शांत, स्थिर और परिपक्व था। वह हर चीज को सोच समझकर और व्यवस्थित तरीके से करता था। बचपन से ही पहाड़ों की तरफ उसका झुकाव था। उसे प्रकृति की खूबसूरती और शांति से गहरा लगाव था। दूसरी ओर काव्या का व्यक्तित्व बिल्कुल जिंदा दिल और ऊर्जावान था। उसे हमेशा कुछ नया करने की चाह रहती थी। ट्रेकिंग, एडवेंचर स्पोर्ट्स और कभी-कभी बिना किसी प्लान के सफर पर निकल जाना उसकी आदतों में शुमार था। वह हर पल को खुलकर जीना चाहती थी और जिंदगी को उसकी तमाम जटिलताओं के साथ गले लगाना जानती थी। मैं अक्सर काव्या को छेड़ता था, तुम्हारी ये बेपरवाह आदतें कभी कभी मुझे डरा देती हैं। हर चीज में इतना जोश कहां से लाती हो? काव्या मुस्कुराते हुए जवाब देती, और तुम्हारी ये सावधानी वाली आदतें कभी कभी मुझे बोर कर देती हैं। लेकिन शायद यही वजह है कि हम एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। हमारे रिश्ते की खासियत थी कि हम दोनों ने एक दूसरे की खूबियों को अपनाया था। काव्या ने मुझसे से धैर्य और गहराई सीखी थी, जबकि मैंने काव्या से हर पल को खुलकर जीने का हुनर। इस ट्रिप पर आते वक्त हम दोनों का उत्साह अपने चरम पर था। काव्या हिमाचल के शांत और सुरम्य स्थानों को अपने एडवेंचर्स का नया केंद्र बनाना चाहती थी। वहीं मैंने पहाड़ों की वही पुरानी लेकिन भरोसेमंद सुकून भरी शांति चाहिए थी। काव्या ने चुटकी ली, आदि, इस बार ट्रिप पर मैं तुम्हें थोड़ा डर महसूस करवाने वाली हूं। हिमाचल के भूतिया किस्से सुनने के बाद मुझे लगता है कि यह ट्रिप बहुत खास होने वाली है। मैंने हंसते हुए बोला, डर और मैं कभी नहीं, लेकिन मुझे यकीन है तुम्हारे साथ सफर हमेशा यादगार होता है। हम दोनों ने कभी नहीं सोचा था कि इस बार का सफर सचमुच इतना यादगार होगा कि हम दोनों की सोच और विश्वास हमेशा के लिए बदल जाएगा। यह यात्रा सिर्फ रोमांच और रोमांस तक सीमित नहीं रहने वाली थी। यह एक ऐसा सफर बन गया जहां हमारे व्यक्तित्व की खूबियों और कमजोरियों की असली परीक्षा होने वाली थी। हमने चंडीगढ़ से अपनी यात्रा शुरू की।
सुबह 7 बजे हम अपनी गाड़ी लेकर धर्मशाला के लिए निकले। पहाड़ी रास्तों का सफर और चारों तरफ फैली हरियाली ने हमें पहले ही खुश कर दिया था। धर्मशाला में हमने एक मोनेस्ट्री घूमी और शाम को होटल में आराम किया। इसके बाद हम बियर बिलिंग पहुंचे। वहां पैराग्लाइडिंग का अनुभव हमारी जिंदगी का सबसे रोमांचक पल था। लेकिन इस खूबसूरत यात्रा का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब हम पालमपुर पहुंचे। शाम को जब हम दोनों होटल पहुंचे, सूरज ढल रहा था और आसमान के रंग चाय के बागानों पर पड़कर एक जादुई दृश्य बना रहे थे। होटल के पुराने लेकिन आकर्षक स्ट्रक्चर ने हम दोनों को पहली नजर में ही लुभा लिया। चेक इन के बाद हमने टॉप फ्लोर का कॉर्नर रूम 301 दिया गया। काव्या ने कमरे की बालकनी से चाय के बागानों को निहारते हुए कहा, आदि, ये जगह तो किसी फिल्म की लोकेशन जैसी लगती है। मुझे लगता है ये ट्रिप हमारी अब तक की सबसे खास ट्रिप होगी। मैंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, लेकिन ये रात कैसा अनुभव लेकर आएगी, ये देखने वाली बात होगी। शाम को हम दोनों ने होटल के रेस्तरां में खाना खाया और होटल के गार्डन में टहलने निकले। वहां का माहौल बिल्कुल शांत था, पर इस शांति के पीछे छिपी कुछ बातें जल्द ही सामने आने वाली थीं। पालमपुर में हमने होटल टी-बर्ड में रुकने का फैसला किया। होटल चाय के बागानों के बीच एक शांत और खूबसूरत जगह पर था। होटल की इमारत ब्रिटिश युग की पुरानी शैली में बनी थी। हमने दोपहर के करीब 2 बजे चेक इन किया। हमें तीसरी मंजिल पर रूम नंबर 301 दिया गया, जो एक कोने का कमरा था। एक तरफ सीढ़ियां थीं और दूसरी तरफ बाकी कमरे। स्टाफ ने बताया कि यह सबसे शांत कमरा है, जहां से आप बागानों का बेहतरीन नजारा देख सकते हैं। हमने अपने बैग रखे और होटल के रेस्तरां में लंच किया। दोपहर को हमने पास के चर्च और कुछ स्थानीय जगहें घूमी। शाम को वापस लौटकर हमने बालकनी में बैठकर पहाड़ों के नजारे का आनंद लिया। रात करीब 9 बजे हमने डिनर किया और सोने के लिए अपने कमरे में वापस आ गए। लेकिन जैसे ही हम कमरे में पहुंचे, हमें पास वाले कमरे से अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे भारी फर्नीचर खिसकाया जा रहा हो। पहले हमने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन आवाजें धीरे धीरे तेज होती गईं। काव्या ने कहा, ये लोग क्या कर रहे हैं? इतनी रात को फर्नीचर क्यों हिला रहे हैं? मैंने दरवाजा खोलकर देखा, लेकिन कॉरिडोर पूरी तरह खाली था। वहां न कोई गेस्ट था, न कोई आवाज। मैंने इसे एक इत्तेफाक मानकर दरवाजा बंद कर दिया। कुछ ही देर बाद हमारे कमरे की दीवार पर दस्तक हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हाथ से लगातार दरवाजे और दीवार पर मार रहा हो। काव्या घबरा गई और बोली, आदि, ये सब क्या हो रहा है? मैंने उसे शांत रहने को कहा, लेकिन अंदर से मुझे भी डर लगने लगा था। थोड़ी देर बाद हमारे कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खड़खड़ाने लगा। मैंने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। फिर मैंने होटल के स्टाफ को फोन किया और पानी मंगवाया। जब स्टाफ आया तो मैंने उससे इन घटनाओं के बारे में पूछा। उसने धीरे से कहा, सर, आप चिंता मत करें, सब ठीक है। उसका चेहरा कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा था। हमने सोचा कि कमरे में रुकने से बेहतर होगा कि थोड़ी देर गार्डन में जाकर टहला जाए। गार्डन में कई सफेद धातु की कुर्सियां और मेज लगी थीं, लेकिन जैसे ही हम वहां पहुंचे, ऐसा लगा जैसे हर कुर्सी पर कोई बैठा है और धीमी आवाज में बातें कर रहा है। काव्या ने डरते हुए मेरा हाथ पकड़ा और कहा, आदि, चलो यहां से, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तभी एक स्टाफ मेंबर हमारे पास आया और बोला, सर, आप इतनी रात को गार्डन में मत रहें, यह आपके लिए सुरक्षित नहीं है। हम वापस अपने कमरे में आ गए। अब तक फर्नीचर खिसकने और दरवाजे पर दस्तक की आवाजें पहले से भी ज्यादा तेज हो गई थीं। हमारे कमरे का झूमर हल्का हल्का हिल रहा था, जैसे किसी ने दीवार को जोर से मारा हो। काव्या ने मुझसे कहा, आदि, मुझे लग रहा है यहाँ कुछ सही नहीं है। मैंने उसे हिम्मत दिलाने की कोशिश की, लेकिन मेरे अंदर का डर भी बढ़ता जा रहा था। रात भर हमें सोने नहीं दिया गया। सुबह होते ही हमने जल्दी जल्दी अपने बैग पैक किए और रिसेप्शन पर पहुंचे। काव्या ने मुझसे कहा, आदि, उनसे पूछो कि कल रात ये सब क्या था। मैंने मैनेजर से बात की और सारी घटनाएं बताईं। मैनेजर ने हमें जो कहा वो सुनकर हमारी रूह कांप गई। सर, तीसरी मंजिल पर आप दोनों के अलावा कोई और गेस्ट नहीं था। रूम 301 तो पिछले कई सालों से बंद है।
उसके साथ खड़े स्टाफ ने अजीब नजरों से हमें देखा, जैसे उन्हें पता हो कि हम क्या झेल चुके हैं। हमने बिना कुछ कहे होटल छोड़ दिया। उस रात की यादें आज भी हमें डराती हैं। हमने होटल से निकलने में ही भलाई समझी। उस रात ने हमें अंदर तक हिला दिया था। हमने बियर बिलिंग पहुंचकर पूरा दिन सोकर बिताया। आज भी जब हम उस घटना को याद करते हैं तो एक ही सवाल हमारे मन में आता है, आखिर वो सब क्या था? वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।